तो दोस्तों अमेरिका की तरफ से निर्माण किया हुआ F-35 एयरक्राफ्ट को दुनिया के सबसे एडवांस तरीन एयरक्राफ्ट के रूप में देखा जाता है। इवन ये दुनिया का एकमात्र 5th जनरेशन के ऐसे फाइटर एयरक्राफ्ट है जो एक्सपोर्ट मार्केट में अमेरिकी एलाई देशों को भी प्रोवाइड किया जा रहा है। और दोस्तों ये एक ऐसा फाइटर एयरक्राफ्ट है जिससे चाइना काफी अधिक डरता है। इवन चाइना नहीं चाहता है कि उसके आस पड़ोस के किसी भी देश को अमेरिका के द्वारा इन एयरक्राफ्टों को बेचा जाए। और दोस्तों अमेरिका चाइना को काउंटर करने के लिए अब F-35 के एक्सपोर्ट को भी एक हथियार के रूप में देख रहा है। इसी वजह से अमेरिका के द्वारा F-35 एयरक्राफ्टों को बड़े मात्रा में एशियाई देशों में एक्सपोर्ट किया जा रहा है। और रिपोर्ट के मुताबिक अब अमेरिका F-35 फाइटर एयरक्राफ्ट को और एक एशियाई देश को बेचने का तैयारी कर रहा है। इवन दोस्तों आपको जान के हैरानी होगा कि ये चाइना के डर को और बढ़ा रहा है क्योंकि वो एशियाई देश चाइना के पड़ोस में है। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि अमेरिका कौन से एशियाई देश को F-35 बेचने का तैयारी किया है और इससे अब चाइना का नींद हराम क्यों हुआ है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों ऑलरेडी अमेरिका के तरफ से चाइना के पड़ोस में स्थित जापान और साउथ कोरिया जैसे देशों को F-35 एयरक्राफ्ट बेचा गया है। और दोस्तों अमेरिकी लॉकहीड मार्टिन कंपनी के तरफ से इस तरीके के एयरक्राफ्टों के सेल के बाद चाइना काफी अधिक तिलमिलाया हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक चाइना के पास फिलहाल F-35 फाइटर एयरक्राफ्टों के जवाब में ना कोई एयरक्राफ्ट है और ना ही चाइना के लॉन्ग रेंज के ओवर द हॉरिजन रडार सिस्टम इन एयरक्राफ्टों को सही तरीके से डिटेक्ट करने में सक्षम हो पा रहा है। इस वजह से चाइना का डर है कि अगर चाइना साउथ चाइना सी के अंदर कोई मिस एडवेंचर करेगा तो अमेरिका चाइना के इस तरीके के मिस एडवेंचर को अपने एलाई देशों के साथ मिलकर आसानी से काउंटर कर लेगा। और ऐसे समय में अमेरिका और अमेरिकी एलाई देशों का सबसे बड़ा हथियार होगा F-35 फाइटर। और इसी कारण जब भी अमेरिका F-35 फाइटर एयरक्राफ्टों को एशिया में बेचने का प्रयास करता है तो चाइना की तरफ से इसे लेकर कड़ी प्रतिक्रिया आता है। और दोस्तों अब चाइना का डर इसीलिए और बढ़ता जा रहा है क्योंकि रिपोर्ट के मुताबिक साउथ कोरिया और जापान के बाद अब थाईलैंड भी उन देशों में शामिल होने जा रहा है जो अमेरिकी सबसे एडवांस तरीन फाइटर एयरक्राफ्ट मतलब F-35 का इस्तेमाल करेगा। रिपोर्ट के मुताबिक थाईलैंड के गवर्नमेंट के द्वारा रॉयल थाई एयरफोर्स के लिए F-35 फाइटर एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेके एक तरीके का अप्रूवल दिया गया जो कि ऑलरेडी थाईलैंड के एयरफोर्स में इस्तेमाल होने वाले लॉकहीड मार्टिन के ही पुराने F-16A और V फाइटर एयरक्राफ्टों को रिप्लेस करेगा। असल में इस बात का जानकारी थाईलैंड के एयरफोर्स के स्पोक्सपर्सन के द्वारा बुधवार के दिन दिया गया। उनके बयान के मुताबिक थाईलैंड के कैबिनेट के द्वारा बुधवार के दिन 4 फाइटर एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेके एक प्रपोजल को अप्रूव किया गया है और नेक्स्ट फिस्कल ईयर के लिए एक बजट भी रखा गया है जो करीबन 13.8 बिलियन थाई करेंसी का है जो अप्रोक्सीमेटली $415 मिलियन होता है। दोस्तों ये डिसीजन तब आया जब हाल ही में ही थाईलैंड के एयरफोर्स के एयर चीफ मार्शल नपदेज दुपतमिया के तरफ से अमेरिकी लॉकहीड मार्टिन कंपनी के 8 F-35 फाइटर एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेकर अपना इंटरेस्ट जताया गया। रॉयल थाई एयरफोर्स के स्पोक्सपर्सन के द्वारा अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिपोर्टरों को ये भी जानकारी दिया गया है कि थाईलैंड के गवर्नमेंट के द्वारा जो बजट को अप्रूव किया गया है वो असल में 4 साल के पीरियड के लिए जो कि फिस्कल ईयर 2023 से शुरू होगा और इस दरमियान पुराने F-16 एयरक्राफ्टों को रिप्लेस किया जाएगा। फिलहाल अगर थाईलैंड के एयरफोर्स के बेड़े को देखा जाए तो इसके पास 12 स्वीडिश JS-39 ग्राइफिन फाइटर एयरक्राफ्ट है जबकि इसके अलावा कुछ पुराने अमेरिकी F-16 और F-5 जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट है। पर इन एयरक्राफ्टों को रिप्लेस करने के लिए थाईलैंड के द्वारा जिस तरीके के एयरक्राफ्टों को खरीदा जाएगा वो असल में 2 कमेटी के द्वारा ज्वाइंटली डिसाइड किया जाएगा ताकि अलग अलग एयरक्राफ्टों के बारे में बारीकी से परखने के बाद ही न्यूट्रली इस डिसीजन को लिया जा सके और इस तरीके के डिसीजन में कोई बाहरी इन्फ्लुएंस ना हो। पर दोस्तों थाईलैंड के तरफ से एयरक्राफ्टों को खरीदने के डिसीजन को आगे बढ़ाने के बाद सबसे अधिक चर्चा F-35 एयरक्राफ्टों को लेके ही किया जा रहा है। लेकिन थाईलैंड के एयरफोर्स के स्पोक्सपर्सन का कहना है कि फिलहाल F-35 फाइटर एयरक्राफ्ट को लेके कोई डिसीजन फाइनलाइज नहीं किया गया है और सभी डिसीजन ये दोनों कमेटी के द्वारा लिया जाएगा और ये दोनों कमेटी ही डिसाइड करेगा कि थाईलैंड के एयरफोर्स की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कौन सा एयरक्राफ्ट सुटेबल होगा और कौन सा एयरक्राफ्ट सही तरीके से थाईलैंड की आवश्यकताओं को पूरा करेगा। दोस्तों जिस 2 कमेटी का गठन किया गया है उसका हेड एयरफोर्स के डिप्यूटी एयरफोर्स चीफ है जबकि दूसरे कमेटी का हेड करंट एयरफोर्स चीफ है। पर दोस्तों फिलहाल थाईलैंड को अपने एयरफोर्स में F-35 जैसे एयरक्राफ्टों का आवश्यकता इसीलिए भी अधिक है क्योंकि करंट सिचुएशन F-35 एयरक्राफ्ट को ही सबसे अधिक सुटेबल बनाता है। करंटली आप सब लोगों को पता ही होगा कि उस क्षेत्र में चाइना अपने एग्रेशन को काफी अधिक बढ़ा चुका है और ऐसे में चाइनीज एयरक्राफ्टों का सामना करने के लिए F-35 से बेहतर एयरक्राफ्ट कोई नहीं होगा। जबकि दूसरी तरफ F-35 थाईलैंड के बेड़े में होने पे थाईलैंड के पास स्ट्रॉन्ग अमेरिकी मदद भी रहेगा जो एक तरीके से चाइना को काउंटर करने के लिए काफी अधिक आवश्यक है। दोस्तों इवन F-35 फाइटर एयरक्राफ्टों का चर्चा इसलिए भी अधिक हो रहा है क्योंकि थाईलैंड के एयर चीफ मार्शल के तरफ से भी F-35 को लेकर काफी अधिक इंटरेस्ट जताया जा चुका है और पहले भी उनके द्वारा बताया जा चुका है कि लॉकहीड मार्टिन के F-35 एयरक्राफ्ट थाईलैंड की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सबसे अधिक सुटेबल है। दोस्तों उन्होंने अपने बयान में यह भी कहा कि F-35 एयरक्राफ्टों के प्राइस कम ना भी इस एयरक्राफ्ट को थाईलैंड के लिए सुटेबल बनाता है। बेसिकली
वहीं अगर F-35 एयरक्राफ्टों की कीमत को देखा जाए तो साल 2007 में इंडिविजुअल F-35A एयरक्राफ्ट मतलब F-35 के एयरफोर्स वर्जन के एयरक्राफ्टों का कीमत $221 मिलियन था। पर प्रोडक्शन क्वांटिटी और टेक्नोलॉजी नो हाउ शेयर होने के साथ साथ F-35 फाइटर एयरक्राफ्टों की कीमत काफी हद तक कम हुआ है और रिपोर्ट के मुताबिक बताया जाता है कि अब F-35 एयरक्राफ्टों की कीमत ड्रॉप होकर करीबन $79 मिलियन पर यूनिट हो चुका है। दूसरी तरफ एयर चीफ मार्शल की तरफ से यह भी बताया गया है कि थाईलैंड को जल्द से जल्द नए एयरक्राफ्टों का आवश्यकता है, क्योंकि थाईलैंड के बेड़े में जो F-5 और F-16 जैसे एयरक्राफ्ट है वो करीबन 3 दशक पुराना हो चुका है और इन एयरक्राफ्टों के मेंटेनेंस कॉस्ट भी काफी हाई है और एयरक्राफ्टों को लेकर एक तरीके के सेफ्टी इशू भी है। इवन दोस्तों रॉयल थाई एयरफोर्स के एयर चीफ मार्शल की तरफ से एक तरीके से लॉयल विंगमैन जैसे अनमैन एरियल व्हीकल को लेकर भी इंटरेस्ट जताया गया है, जो कि फिलहाल ऑस्ट्रेलिया एयरफोर्स के साथ मिलकर बोइंग के द्वारा निर्माण किया जा रहा है। इवन उन्होंने अपने पहले बयान में यह भी बताया कि रॉयल थाई एयरफोर्स एक साथ पूरा का पूरा एक F-35 के फ्लीट को ऑपरेट नहीं कर सकता। रॉयल थाई एयरफोर्स के पास एक साथ 8 से 12 F-35 एयरक्राफ्टों को एक साथ फ्लाई करने का क्षमता है और उसके साथ मैन्ड और अनमैन्ड एरियल व्हीकलों का एक कॉम्बिनेशन हो सकता है। जबकि रॉयल थाई एयरफोर्स के एयर चीफ मार्शल की तरफ से यह भी बताया गया है कि रॉयल थाई एयरफोर्स खाली नए हथियारों को खरीदना नहीं चाहता है बल्कि अपने पब्लिक के सेफ्टी को भी इंश्योर करना चाहता है और पैंडेमिक के कारण जिस तरीके से इकोनॉमी के ऊपर असर पड़ा है इस वजह से पब्लिक सेफ्टी और आवश्यकताओं को देखते हुए रॉयल थाई एयरफोर्स अपने एयरक्राफ्टों के खरीदारी को एक फेज मैनर में मतलब धीरे धीरे करके आगे बढ़ाएगा। पर दोस्तों बड़ा सवाल यह है कि इससे चाइना के पेट में मड़ोर उठने के पीछे क्या कारण हो सकता है। अब सब लोगों को पता ही होगा कि F-35 दुनिया के सबसे एडवांस तरीन स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट है। इस तरीके के एयरक्राफ्टों के पास दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम से छुप के दुश्मन के क्षेत्र के अंदर घुस के हमला करने का क्षमता है और F-35 जैसे एयरक्राफ्ट थाईलैंड में पहुंचने का मतलब यह है कि अमेरिका का प्रेजेंस भी थाईलैंड के अंदर बढ़ेगा, जहां से साउथ चाइना सी नजदीक भी है और मलाक्का स्ट्रेट भी थाईलैंड के काफी नजदीक है। मतलब एक तरीके से F-35 के प्रेजेंस के साथ साथ चाइना के बैकयार्ड में अमेरिका का प्रेजेंस भी बढ़ेगा और चाइना के ट्रेड रूट के ऊपर भी अमेरिका आसानी से अपना नजर रख सकेगा। दूसरी तरफ दोस्तों F-35 एयरक्राफ्टों का क्षमता ही ऐसा है जो किसी भी देश के पसीना छुटा सकता है। F-35 असल में अमेरिका के स्टेल्थियर सुपरसोनिक मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है जो कि स्ट्राइक मिशन और दुश्मन के एयर डिफेंस को पेनिट्रेट करने के लिए ही निर्माण किया गया है। इस एयरक्राफ्ट को अमेरिकी लॉकहीड मार्टिन एरोस्पेस जायंट की तरफ से निर्माण किया गया है, जबकि लॉकहीड मार्टिन के साथ कोलैबोरेशन में यूएस एयरफोर्स, नेवी, मरीन और नेटो के कई सारे पार्टनर्स और यूएस एलाई देश भी शामिल थे। जुलाई 2006 में एयरक्राफ्ट को F-35 लाइटनिंग 2 नाम से डेजिग्नेट किया गया है, जबकि इस एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में इसे जॉइंट स्ट्राइक फाइटर के नाम से जाना जाता था। जॉइंट स्ट्राइक फाइटर एयरक्राफ्ट के प्रोजेक्ट में टोटल 3 वेरिएंट है, जिनमें F-35A असल में कन्वेंशनल टेक ऑफ और लैंडिंग वेरिएंट है जिसे एयरफोर्स के वेरिएंट भी कहा जाता है। F-35B असल में शॉर्ट टेक ऑफ और वर्टिकल लैंडिंग वेरिएंट है जो कि मरीन के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है और F-35C असल में एक कैरियर बॉन्ड वेरिएंट है। दोस्तों एयरक्राफ्ट में स्टेल्थ फीचर को और एनहांस करने के लिए हथियारों को वेपन बे में रखा जाता है और इसमें 2 पैरेलल वेपन बे है जो फ्रंट लैंडिंग गियर के दोनों साइड में है। दोनों वेपन कंपार्टमेंट में टोटल 2 हार्ड पॉइंट्स है जो कि अलग अलग तरीके के बॉम्ब्स और मिसाइल को कैरी कर सकता है। एयरक्राफ्ट में एडवांस इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे मतलब AES रडार का इस्तेमाल किया गया जो बेसिकली AN/APG-81 मल्टी फंक्शनल रडार है जो नॉर्थेप गवर्नमेंट इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के द्वारा डेवलप किया गया है। AN/APG-81 AES रडार असल में मल्टी फंक्शनल एरे के साथ साथ इंटीग्रेटेड रेडियो फ्रीक्वेंसी सब सिस्टम से भी लैस है। दोस्तों F-35 फाइटर एयरक्राफ्ट में जो इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टमों का इस्तेमाल किया गया वो बेसिकली लॉकहीड मार्टिन मिसाइल एंड फायर कंट्रोल सिस्टम और नॉर्थेप गवर्नमेंट इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स एंड सिस्टम के ज्वाइंट प्रयासों से ही निर्माण किया गया है। जबकि इसके अलावा इसमें नॉर्थेप गवर्नमेंट DSA मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड एपर्चर सिस्टम, थर्मल इमेजिंग सिस्टम, लॉकहीड मार्टिन के इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम और लॉन्ग रेंज के डिटेक्शन और प्रिसीजन एमिंग सिस्टमों का इस्तेमाल किया गया है। इवन एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट के दरमियान कई तरीके के कॉम्प्लेक्स डिसीजन लिया गया है, जिनमें एक विंग बॉक्स सिस्टम को निर्माण किया गया है जो विंग और फ्यूसलाज सेक्शन को एक सिंगल पीस में बनाता है जो कि स्ट्रक्चर के वेट और असेंबली कॉम्प्लेक्सिटी को भी सेव करता है। दूसरी तरफ एयरक्राफ्ट के रडार क्रॉस सेक्शन को भी कम करने के लिए स्वेप एंगल और लैंडिंग और टेल गियर को एक एज सेक्शन में तैयार किया गया है ताकि ये कम से कम रडार सिग्नेचर को पैदा करे। दोस्तों इससे आप समझ सकते होंगे कि F-35 एयरक्राफ्ट कितना अधिक एडवांस है और इसके जो स्टेल्थ फीचर है वो इतना आगे है कि फिलहाल दुनिया के किसी भी रडार सिस्टम के पास इस तरीके के एयरक्राफ्टों को ट्रैक करने का क्षमता नहीं है। चाइना फिलहाल रशिया के मदद से इन एयरक्राफ्टों को काउंटर करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन ये कहना गलत होगा कि चाइना इस तरीके के प्रयास में कब तक सफल हो सकता है। ऐसे में अगर चाइना के पड़ोस में F-35 फाइटर एयरक्राफ्टों की संख्या बढ़ता रहे तो चाइना का चिंता तो बढ़ना ही है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।